मैं आपको ये सवाल बता रहा था, बहुत सरल है, आप कर पाएंगे। ध्यान से देखना। एक ट्रेन एक खंभा तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 8 सेकंड तथा 20 सेकंड का टाइम लेती है। तो ट्रेन की यहाँ से स्पीड बतानी है। देखिए, ट्रेन की स्पीड बताना यहाँ से बहुत सरल है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जानकारी दी थी। अगर ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है या खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन स्वयं की ही लंबाई पार करती है। अब यहां से देखो, आपके सामने यह पहलू दिया गया है कि पहला दिया गया खंभा। अगर ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है, खंभे का मतलब पोल, तो उसे समय लग रहा है 8 सेकंड। खंभा पार करने का मतलब स्वयं की लंबाई ट्रेन पार करेगी। तो अगर पोल को पार कर रही है तो उसे समय लग रहा है 8 सेकंड। अगर वह पोल और प्लस ये पुल, पुल मतलब ब्रिज, अगर इसको पार कर रही है तो उसे समय लग रहा है 20 सेकंड। कितना समय लग रहा है? 20 सेकंड। यहां से अगर देखा जाए तो हमने अगर देखें, अगर सोच पर आधारित सवाल है, अगर देखा जाए तो ये ट्रेन जो है दोनों जगह, पोल तो दोनों ही जगह पार कर रही है। और यहां क्या बढ़ गया? यहां केवल ब्रिज बढ़ गया। और अगर ये ब्रिज की लंबाई देखी जाए तो 264 है मीटर। ब्रिज की लंबाई बढ़ने से ही तो ये 12 सेकंड समय ज्यादा लगा है। देखा जाए, अगर 264 मीटर ज्यादा चला है इसीलिए तो 12 सेकंड ज्यादा लग गई है। तो यहां से ट्रेन की अगर स्पीड आपसे पूछी जाए तो हमें क्या कर देना? बस 264/12 कर देना है। इसको निकालने में आपको बहुत सरलता होगी। देखिए, 12 का इसमें दिया तो हमारी क्या आ गई स्पीड? 12 दूनी 24, 2 बचे, 12 दूनी 24। ये जो स्पीड आई है वो आई है आपकी मीटर पर सेकंड में। ये स्पीड किस में आई है? मीटर पर सेकंड में। और आपको ये चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपसे यही स्पीड किलोमीटर पर घंटा में पूछ ली जाए तो आपको यहां से चेंज करनी होगी 18/5 से गुणा करके। तो यहां से आप कर पाओगे। अगर 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 3 39 में 5 से भाग दें तो कितनी आ जाएगी? 5 सत्ते 35, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 4 बचे, 5 ने 45 और फिर 1 बचा, यानी कि 79.2 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमने दोनों स्पीड बता दी। अगर ट्रेन की मीटर पर सेकंड में स्पीड पूछते हैं तो 22 मीटर पर सेकंड हो गई। अगर किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से पूछ रहे हैं तो 79.2 किलोमीटर पर आवर हो गई। चलिए, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले की बात करते हैं तो क्या है? एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को दोगुना कर दे तो उसे 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इस सवाल को हम आपको बताएंगे। We will tell you how to solve this question in a second. In few seconds, you will approach this question. This is very simple question. देखिए, अगर यहां से देखें, वो व्यक्ति क्या करता है? 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसमें समय कितना लेगा? 2.5 घंटे। तो एक बात बताओ, अगर वो 20 किलोमीटर को 2.5 घंटे के हिसाब से चल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 8 किलोमीटर पर घंटा। नॉर्मली सी बात है, 2.5 से अगर 20 को काटेंगे तो 8 किलोमीटर पर घंटे आएगा। लेकिन फिर वो कहना क्या चाह रहा है? यदि वह अपनी चाल को दोगुना कर दे, यानी कि अगर दूसरी चाल बनाए तो इसकी दोगुना स्पीड कितनी हो गई? 16 किलोमीटर पर आवर। यदि वह अपनी चाल को दोगुना कर दे तो 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये यार, कितना सवाल सरल था। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। तो आई थिंक यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये 2 सवाल आपको सीखने थे, आपको समझ में आया होगा। थोड़ी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जितनी भी नई वीडियो आए आप तक, उसका नोटिफिकेशन आप तक बड़े आराम से पहुंच सके, तो आप इससे कुछ फायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।